साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, महाराज टीवी पे आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैंने सनातन धर्म का झंडा गाड़ दिया। महाराज जी, सनातन धर्म का झंडा वहां बैठ के नहीं गाड़ा जाता। सनातन धर्म का झंडा गाड़ना है तो ग्राउंड लेवल पर आकर गाड़ा जाता है। हिंदू संगठन की बात करना, हिंदू जागृति की बात करना मंचों में एक बात अलग है, और उसको जमीनी क्षेत्र पे काम करना एक बात अलग है। भले बापूजी पिछले 9 वर्ष से जो है आज जोधपुर के जेल मंदिर में हैं, लेकिन उनके भक्तों द्वारा ये कार्य सतत चालू है। ये कार्य आज से नहीं है, लगभग 1995-96 से हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। बापूजी ने बोला था भाई एक बार जाओ आदिवासी विस्तार में, देखो क्या चल रहा है। हमें एक गांव में गए थे तो बोला कि हमारे यहाँ 4 चर्च है, एक भी मंदिर नहीं है। सूरत समिति की ओर से कई मंदिर बन गए, करीब 28 मंदिर बन गए हैं। 28 मंदिरों की स्थापना हुई, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी यही कहना है, सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान जी का भी यही कहना है कि गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर जो संत आसाराम जी बापू ने जो मंदिरों की स्थापना की, इसी वजह से संत आसाराम जी बापू को टारगेट किया गया, संत आसाराम जी बापू को फंसाया गया। बापू जी का उद्देश्य है कि ये आदिवासी क्षेत्र में गरीब जो निराधार लोग हैं उनको धर्म की राह मिले। कोई अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि इस प्रकार का कार्य दूसरी कोई पण धार्मिक संस्थाओं की दूसरी कोई भी संस्था ये कर रही है। ये कार्य तो हमेशा जारी रहेगा। हमें बापूजी की शक्ति हमेशा हमें प्राप्त होती रहती है और हम निरंतर इस कार्य के लिए हम कटिबद्ध हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और हम तो यही कहते हैं, भले बापू जेल में, पर उनके अविरत कार्य कभी बंद नहीं होंगे और हम लोग हमारी पूरी तन मन धन से इसमें लगे रहेंगे। और ज़्यादा बढ़ेगा, कभी रुकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं। धर्मपुर से 15 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। आज यहाँ संत आसाराम जी बापू साधक परिवार कतार गांव के द्वारा शिव मंदिर की स्थापना हुई। हमारा बापूजी का उद्देश्य है कि ये आदिवासी क्षेत्र में गरीब जो निराधार लोग हैं उनको धर्म की राह मिले और जीवन जीने की कला मिले, भगवान नाम ले और अपना उद्धार करे। उस उद्देश्य से हम एक मंदिर नहीं, हमने कई सारे मंदिर आहवा डांग में भी बनाए हैं। सेशन कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा हुई, उसके बाद मतलब हिंदू सनातन धर्म का आप लोग काम कर रहे हैं। हमको पता है बापू ने क्या दिया है, बापू कौन है, और बापू समाज के लिए केवल हिंदू नहीं, बापू ने तो मुस्लिम ईसाई कोई भी समाज हो उनके उत्थान की भावना के लिए बहुत बलिदान दिया है। आज 14 फरवरी लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, मगर बापू की राह पर हम चलते हैं और बापूजी ने सिखाया है कि मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना। हम हर स्कूल में जाके मातृ पितृ पूजन की राह बताते हैं और सब प्रिंसिपल शिक्षक भी बहुत खुश हो जाते हैं। बापूजी ने ये आदिवासी विस्तारों में ऐसे कई सारे भंडारे किए, मंदिर बनाए और उनको ये बात पे टारगेट करके ईसाइयों ने टारगेट करके आज बापू को जेल में डलवाए। और हम तो यही कहते हैं, भले बापू जेल में, पर उनके अविरत कार्य कभी बंद नहीं होंगे। मतलब शिव मंदिर की स्थापना हुई है यहाँ पर। हाँ, शिव मंदिर की स्थापना आज प्राण प्रतिष्ठा होगी और यहाँ के जो गांव है और आजू बाजू के गांव के सब लोग हैं वो भी सब इधर आए हैं, इधर भोजन भी करेंगे और भजन भी करेंगे। तो आप लोगों को डर नहीं लगता इस विस्तार में आकर आप लोग काम करते हो? जी बिल्कुल नहीं, हमारे गुरु सर्वसमर्थ है कि हमें ये धर्म के प्रति हमारी जो आस्था है और ये धर्म को लेके हम अपना काम करते हैं, इसमें डरने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है, कोई डरने की चीज़ नहीं है। कुछ भी हो जाए, सेवा कार्य निरंतर जारी रहे, बिल्कुल चालू रहेगा ये धर्म के प्रति और हम लोग हमारी पूरी तन मन धन से इसमें लगे रहेंगे। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज यहाँ पर शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है
और हमारे कतारगाम की समिति ने जो है बड़ा साहसिक कार्य किया है यहाँ पर आके, क्योंकि यहाँ पर आसपास कहीं भी 15-20 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं भी मंदिर नहीं है यहाँ पर जो है। और यहाँ की आदिवासी जो समुदाय है वो तो गरीब वर्ग है, वो खुद तो निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन कभी यहाँ पर हम लोग जब भंडारा करने आए थे और मुझे ऐसा मालूम चला है कि इन लोगों ने शिव मंदिर की मांग की थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भक्तिभाव है, आदिवासी लोगों में भक्तिभाव की कमी नहीं है। लेकिन एक उनको ऐसे एक स्थल चाहिए था जहाँ पर वो लोग बैठ के मिल के भक्ति कर सकें, तो उन्होंने मांग की थी और उनकी मांग के अनुसार हमने लगभग 1 वर्ष के भीतर ही हमने जो यहाँ पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है और आज उसको इस आसपास के क्षेत्र के लिए हम सौंप रहे हैं, ये बात है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा इसके अतिरिक्त जो है कि हिंदू संगठन की बात करना, हिंदू जागृति की बात करना मंचों में एक बात अलग है और उसको जमीनी क्षेत्र पे काम करना एक बात अलग है। वो तो बापूजी के मार्गदर्शन में हो रहा है। भले ही बापूजी पिछले 9-9.5 वर्ष से जो है आज जोधपुर के जेल मंदिर में हैं, लेकिन उनके भक्तों द्वारा ये कार्य सतत चालू है, हमको ये भूलना नहीं चाहिए। और भी मैं बताता हूँ, ये कार्य आज से नहीं है, लगभग 1995-96 से हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। अगर हम लोग इस कार्य को नहीं करते तो ये क्षेत्र दूसरा नागालैंड होने वाला था। ये क्षेत्र अगर हम इस कार्य को नहीं करते, सतत हर वर्ष यहाँ पर हम भंडारा नहीं करते, तो इस वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में दूसरा जो है एक नागालैंड बनने वाला था। इस बात को हमको भूलना नहीं चाहिए। कतारगाम समिति की ओर से यहाँ जो मंदिर का आयोजन हुआ है, निर्माण हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हमारे उत्तरायण अमरोली समिति की ओर से हमने महाल सबरी धाम के नज़दीक में है, वहाँ ऐसा मंदिर बनवाया हनुमान डाला का, और वहाँ हर साल लगभग करीब 7 साल तक भंडारा भी हुआ है। हम बापूजी की प्रेरणा से लगभग 20-25 साल पहले बापूजी ने बोला था, भाई एक बार जाओ आदिवासी विस्तार में देखो क्या चल रहा है। तो हमें एक गांव में गए थे तो बोला कि हमारे यहाँ 4 चर्च है, एक भी मंदिर नहीं है, और कई मंदिर कई समिति की ओर से, सूरत समिति की ओर से कई मंदिर बन गए हैं। यहाँ आपको गांव-गांव में पहले चर्च ही चर्च देखने को मिलते थे, लेकिन सूरत की 15 समिति की बात की जाए तो ये 15 समिति यहाँ ग्राउंड लेवल पर आकर जो इन्होंने काम किया, उसकी वजह से काफ़ी परिवर्तन आया। मतलब काफ़ी परिवर्तन आया, करीब 28 मंदिर बन गए हैं। गुलशन भाई क्या कहोगे, रुकेगा कार्य के जारी रहेगा? ये कार्य तो हमेशा जारी रहेगा। हमें बापूजी की शक्ति हमेशा हमें प्राप्त होती रहती है और हम निरंतर इस कार्य के लिए हम कटिबद्ध हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हीराबाई चौधरी, मैं 1996 से 2003 तक इस विस्तार का यानी कि धर्मपुर बांसदा विस्तार का विधायक रह चुका हूँ। तभी से 3 सरकारों में आपने 3 सरकार में, केशु बाबा की सरकार, शंकर सिंह वाघेला की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, तीनों। क्या कहोगे जो बापू के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं विस्तारों के अंदर, ऐसी कोई और संस्थाएं करती है क्या? मतलब नहीं, कोई अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि इस प्रकार का कार्य दूसरी कोई पण धार्मिक संस्थाओं की दूसरी कोई भी संस्था ये कर रही है, कोई भी नहीं। हम हाँ, बापूजी के द्वारा ही हो रहा है और मैं तो अभी इसमें हमेशा जुड़ा रहता हूँ। अभी हमने तुलसी पूजन का कार्यक्रम किया तो 108 स्कूलों में हुआ यहाँ की एरिया की, और मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम 30 स्कूलों में मैंने खुद ने किया। भाई क्या कहोगे, 2 कोर्टों ने सजा दे दी, रुक जाएगा कार्य के जारी रहेगा? मतलब और बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा, कभी रुकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।